प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जीवित प्रभु के जीवंत वचन को सुनने के लिए हम सब फिर से एकत्रित हुए हैं। प्रभु देख रहा है कि किस प्रकार हम ईमानदारी से हर दिन बिना रुके प्रार्थना सभा में आ रहे हैं। यह सब वह आशीषित पल है जो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान कर रहा है। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार हम दूसरों के प्रति एक संवेदना रखते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में चीजें बहुत स्पष्ट है। खुद आगे बढ़ो, खुद को साबित करो, खुद के बारे में ही सोचो। लेकिन इस जद्दोजहद में कहीं ना कहीं हम दूसरों के प्रति संवेदनशील होना भूल जाते हैं। जरा नजरें दौड़ाइए, हर जगह मुकाबला है। कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे है, कौन कितना ज्यादा समझदार है। सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस तक, घर के रिश्तों से लेकर समाज के रिश्तों तक, हर जगह अपने ही बारे में सोचा जा रहा है कि मैं सबसे पहले। लेकिन परमेश्वर आज का वचन हमारे बीच इसलिए दे रहा है कि हमें अपने जीवन में कुछ अहम बदलाव लेकर आने होंगे। हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता आज का वचन दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो आसान तो नहीं लेकिन आशीषों से भरा हुआ है। आज का वचन हमारे दिलों की सोच बदलने के लिए काफी है, क्योंकि वह हमें यह समझाएगा कि हमारे रिश्तों को चंगा करने वाला पिता परमेश्वर है। हमारे रास्तों को सही करने वाला भी वही पिता परमेश्वर है। हमें सिर्फ उसकी आज्ञाओं का, उसके वचनों का सम्मान और पालन करना है। आइए आज का वचन का अध्ययन करें। आज का वचन लिया गया है फिलिपियों की पुस्तक से, अध्याय 2 पद संख्या 3 से 4, और वह इस प्रकार है। किसी काम को झगड़े या व्यर्थ घमंड से ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो, और हर एक अपनी ही भलाई को नहीं पर दूसरों की भलाई को भी ध्यान में रखें। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन यदि हम सारांश में देखें तो वह हमें जीवन जीने की क्रिया को समझाता है। दूसरों के प्रति हम किस प्रकार एक प्रेम पूर्वक व्यवहार और संवेदनशील रह सकते हैं, इस बात का हमें ज्ञात दिलाता है। इस छोटे से वचन में एक बहुत बड़ा जीवन सिद्धांत छुपा हुआ है। यहाँ पे पौलुस हमें 4 बातें सिखा रहे हैं। पहला, घमंड और झगड़े से दूर रहो। दूसरा, दीनता को अपनाओ। तीसरा, दूसरों को अपने से बेहतर समझो। और चौथा, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं दूसरों के बारे में भी सोचो। यही मसीही जीवन की असली पहचान है। वचन जब आज हमसे कहता है घमंड और झगड़े से दूर रहो, इसका क्या तात्पर्य है? झगड़ा कहाँ से शुरू होता है? जब हम अपने आप को मैं में समेट लेते हैं, जब मैं बड़ा हो जाता है और हम छोटे हो जाते हैं। व्यर्थ घमंड वह घमंड है जिसका कोई आधार नहीं होता, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि यह घमंड आता कहाँ पे है। हमारे घरों में देखिए, कई बार हम कहते हैं मेरी बात सही है, सिर्फ मेरी ही बात सुनो, मेरे आगे कोई भी अपनी आवाज नहीं निकालेगा। यह सारे भाव व्यर्थ घमंड को दर्शाते हैं, क्योंकि यह वह घमंड है जिसका अस्तित्व हमारे जीवन में सिर्फ दुख ही दे सकता है, क्योंकि हम बाकी को तुच्छ समझ रहे हैं, उनकी संवेदनाओं को, उनकी इच्छाओं को दबा रहे हैं। अब आइए ऑफिस में, मेरी मेहनत सबसे ज्यादा है, मैं ही सिर्फ यहाँ पे लायक हूँ। यदि हम इस भावना से अपने ऑफिस में काम करेंगे तो हो सकता है जो भी काम हम करें हम उसमें अपने घमंड से प्रेरित रहेंगे और कहीं ना कहीं हम उन्नति नहीं पा सकते। अपने चर्च में कई लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। कई लोग यह समझते हैं कि मेरे ही बलबूते पे मेरी कलीसिया, मेरी चर्च चल रही है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। इस भाव के कारण मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई कलीसियाएं टूटने के कगार पे है। कहीं पे भी मेल मिलाप ठीक से नहीं हो पा रहा है। आज के इस युग में हमारी कलीसिया को समृद्ध और संयुक्त होना जरूरी है। एक सुर में बोलना जरूरी है, सुदृढ़ होना जरूरी है। और वह कैसे बनेगा? जब हम एक दूसरे को उठाएंगे, एक दूसरे के लिए सोचेंगे,
और यही आज का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, अगर काम सही तरीके से भी किया जाए लेकिन गलत मन से करो तो वह मुझे पसंद नहीं। तुम्हारे कर्म सही होने चाहिए और तुम्हारे करने का तरीका भी सही होना चाहिए, तभी वह फलदायी होगा। दूसरी अहम बात, दीनता से एक दूसरे को अपने से उत्तम समझो। यह बात सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जीने में थोड़ा मुश्किल और कठिन है। दीनता का मतलब यह कदापि नहीं कि हम खुद को बेकार समझे, खुद को तुच्छ समझे या निम्न समझे। दीनता का मतलब है दूसरों की कीमत को भी उतना ही पहचाने जितना हम अपने आप को समझते हैं। यीशु सब जानते थे, सब कुछ कर सकते थे, फिर भी उन्होंने चेलों के पांव धोए। अगर प्रभु झुक सकते हैं तो आज का वचन हमसे यह सवाल पूछ रहा है, हम क्यों नहीं दीन बन सकते। तीसरा अहम भाव, सिर्फ अपनी भलाई नहीं दूसरों की भी सोचो। आज हम अक्सर यह पूछते हैं, मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या फायदा है। लेकिन वचन आज हमसे पूछ रहा है, दूसरों को इससे क्या मिलेगा। सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई सोचता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना ही मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, अपना आराम छोड़ देते हैं। वही सच्चा प्रेम है। यीशु ने भी अपना स्वर्ग तक छोड़ दिया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि वह हमारे बीच में रह सके, हमारी जीवन शैली को अपना सके और अंततः क्रूस मरण को स्वीकार किया ताकि हमारे पापों से हमें मुक्ति मिले। यही है दूसरों के लिए जीना, यही है अपनी भलाई नहीं दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना। चौथी महत्वपूर्ण बात, दूसरों की भलाई को भी ध्यान में रखो। इसका मतलब है सुनना, कुछ पल दूसरों को समझना और साथ खड़ा होना। कभी कभी हम अपने जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सिर्फ अपनी ही कामों पे ध्यान रहता है, अपनी सेवा, अपनी समृद्धि, अपनी शांति। लेकिन क्या हमने कुछ पल मौन रहकर दूसरों की भलाई को भी ध्यान दिया है? प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी सेवा बस किसी के साथ बैठ जाना ही होता है। सबको उपदेश नहीं चाहिए, कई लोगों को सिर्फ साथ चाहिए। कई लोग ऐसे होंगे हमारे आसपास जो कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। अब वह चाहे आर्थिक संकट हो, परिवार में कलह हो या किसी भी प्रकार से व्यतीत हो, वो हमारी सहानुभूति चाहते हैं। वह चाहते हैं कि कोई उनके साथ कुछ पल उनके हाथ पकड़े, उन्हें ढारस दें। कुछ पल हो सके तो उनके साथ बैठकर उनका दुख साझा करे। यदि हम ऐसा करेंगे तो आज के वचन को हम अपने ही जीवन में जी सकते हैं। आज का वचन हमें सिखा रहा है, रिश्ते दीनता से बचते हैं। घमंड रिश्तों को तोड़ देता है, दीनता उन्हें फिर से जोड़ देती है। सच्ची महानता सेवा में ही है। जो नीचे झुकता है उसे परमेश्वर अंततः ऊंचा उठाता है। मसीही जीवन अकेले का नहीं, साथ का है। हम एक शरीर हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हर वक्त ये प्रयत्न करना है कि हमारी कलीसिया एकजुट रहे, हमारी प्रार्थना एकजुट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो ताकि सबका उद्धार हो और हम एक दूसरे के साथ पिता परमेश्वर के पास पहुंच पाए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ऐसे कई अवसर हमारे जीवन में आएंगे जब हम आज के वचन को जी सकते हैं। बोलने से पहले थोड़ा सुनना सीखें। मैं की जगह हमको तवज्जो दें। गलती हो जाए तो माफ़ी मांगने में बिल्कुल ना कतराएं। दूसरों की सफलता से बिल्कुल भी ना चले, बल्कि हो सके तो उनके दुख में शामिल रहें, उनकी खुशियों में साथ दें। हर दिन अपने आप से हमें ये पूछना होगा, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, ये छोटी छोटी आदतें हमारे दिल को बदलने का सामर्थ्य रखती है। फिलिपियों 2 का यही अध्याय आगे हमें बताता है कि यीशु ने खुद को खाली किया था। उन्होंने अपना अधिकार नहीं पकड़े रखा, उन्होंने अपने आप को सर्वोत्तम नहीं समझे रखा, उन्होंने प्रेम को चुना। अगर हम मसीह जैसा बनना चाहते हैं तो जैसा मसीह ने किया
वैसा ही हमें अपने जीवन में भी कार्यान्वित करना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस भाव को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए आइए कुछ पल मौन रहकर एक शक्तिशाली प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। और इस प्रार्थना सभा में हम हर उन लोगों को याद करें जिन्होंने प्रार्थना करने का निवेदन किया है। आइए ये प्रार्थना बोलें। हे हमारे दीन और प्रेमी प्रभु, आज हम तेरे वचन के सामने अपने दिल खोलते हैं। हे प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने अपने कर्म से, अपनी इच्छा से अपने बारे में ही सोचा है और दूसरों को नजरअंदाज किया है। आज हमें दीनता का हृदय दे, ऐसी आंखें दे जो दूसरों की जरूरत को देखे और समझे, हमारे घमंड को तोड़ दे, हमारे रिश्तों को चंगा कर और हमें मसीह जैसा बना दे। हर सुनने वाले व्यक्ति को आज इस प्रार्थना सभा में उन सब के जीवन में प्रेम, धैर्य और समझ को बढ़ा दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे हम ये निवेदन रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें ये याद दिलाता है, जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है, हमें शांति प्रदान करता है। इस हफ्ते इस संकल्प को हमारे जीवन में बार बार दोहराएं। हम खुद को साबित करने में नहीं बल्कि दूसरों को अपनाने में समय लगाएंगे, क्योंकि दुनिया को बड़े लोग नहीं, मसीह जैसे लोग चाहिए। परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे, हमारे हर कार्य में वह हमारे साथ रहे। इस वचन को कई लोगों तक अब बांटे ताकि अनेक लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर का वचन स्थापित हो पाए और हम सबके साथ उनका भी जीवन बदले। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की आशीष, कृपा और अनुकंपा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।